गुड इवनिंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन में फ़्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, और इसके पहले वीडियो में कुछ दिक्कतों की वजह से वो वीडियो स्टॉप हो गया। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रक्षेपिका उड्डयन काल या फ़्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसमें हमने ये बताया था कि न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे हमने टी की वैल्यू निकाली है, u इज़ इक्वल्स टू t इज़ इक्वल्स टू यू साइन थीटा नॉट अपॉन जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं डायग्राम में जा कर के, डायग्राम को समझते हैं कि कैसे ये t जो है वो नेक्स्ट हाफ मोशन के टाइम के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। बच्चों, यहाँ जो डायग्राम है इसमें आप देख पा रहे हैं कि O जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ से P तक पहुँचने में, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में समय लग रहा है T। इसके बाद P से और आगे बढ़ कर के ये आ रहा है प्रोजेक्टाइल हमारा O डैश पॉइंट पर, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, और P से लेकर के O डैश तक आने में भी प्रोजेक्टाइल को टाइम T ही लगता है। यानी इनिशियल पॉइंट से P तक आने में, हाईएस्ट पॉइंट तक आने में, और फिर से हाईएस्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जो हवा में रहने का पूरा टाइम है, यानी फ्लाइट टाइम जो है, वो कैपिटल T इज़ इक्वल्स टू T प्लस T एंड इज़ इक्वल्स टू 2T। तो ये जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टोटल निकलेगा 2T के इक्वल। T की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, u साइन थीटा नॉट अपॉन जी। तो कैपिटल T की वैल्यू हम निकाल लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते समय पहले हम हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम निकालते हैं। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वही टाइम हाईएस्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक पहुंचने में भी लगता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ T की वैल्यू जो है वो u साइन थीटा नॉट अपॉन जी है। तो कैपिटल T यानी फ्लाइट टाइम जो होगा वो हमारा 2T के इक्वल होगा, और ये हो जाएगा 2u साइन थीटा नॉट अपॉन जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, यानी सबसे ऊंचा जितना वो पहुंच सकता है उस ऊंचाई को निकालना है हमें। यहाँ पर हम ये जो महत्तम ऊंचाई है, हाइट है, वो हॉरिजॉन्टल से लेकर के P पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाएगी। यही होती है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ हम डायग्राम में दिखा देते हैं पहले। बच्चों, ये जो डिस्टेंस दिखाई गई है h, ये h जो है यही मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, और इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि h जो है वो ऊंचाई है, तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे। और एक बात हम और भी जानते हैं कि यहाँ जो P पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा। इसलिए इस पॉइंट पर, एग्जैक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 ही होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूटन का थर्ड इक्वेशन हमने यूज़ किया है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। v जो है वो फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट P है, u इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, u y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा नॉट, एंड v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी P पॉइंट पर 0 होती है, तो वी वाई इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में, न्यूटन के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में रखेंगे। तो वी विल गेट 0 इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा
नॉट का होल स्क्वायर माइनस 2gh, देन h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। तो ये जो h है यही हमारी मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की। और अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें कि प्रोजेक्टाइल सबसे ज़्यादा हाइट कब गेन करेगा, तो वो तब गेन करेगा जब हम प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं। यहाँ थीटा नॉट, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा नॉट पे डिपेंड कर रहा है, थीटा के साइन पे डिपेंड कर रहा है, और थीटा का साइन मैक्सिमम वैल्यू तभी लेता है साइन थीटा जब थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। यानी जब भी हम प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल वर्टिकल सीधा 90 डिग्री से फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री बनाते हुए वर्टिकली डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो ही वो मैक्सिमम हाइट गेन करता है और एच मैक्स विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की। बच्चों, प्रोजेक्टाइल की रेंज या परास वो होती है जो कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो उसने पूरा कवर किया हुआ होता है। प्रोजेक्टाइल को फेंकने पर जिस इनिशियल पॉइंट से फेंका जाता है वहाँ से लेकर के लास्ट पॉइंट तक जहाँ पर प्रोजेक्टाइल जाकर के गिरता है, उस जगह तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाती है रेंज। एक बार हम इसको डायग्राम में कंसीडर करते हैं। बच्चों, यहाँ ये देखा जा रहा है आर जो लिखा हुआ है, ओ से लेकर के ओ डैश तक की दूरी है आर, और आर जो है वो रेंज है, यानी इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का भी यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में उड़ते हुए लास्ट पॉइंट तक पहुँचता है, इसलिए ये जो टोटल टाइम टेकन होगा वो होगा इस रेंज को कवर करने में जो टोटल टाइम लिया जाएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ली जा रही है वो है r इज इक्वल्स टू यू एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि हम x कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ले रहे हैं, और इनटू कैपिटल T इज टाइम ऑफ फ्लाइट। r इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा नॉट अपॉन g। यहाँ पर हमने ux और t की वैल्यूज़ पुटअप कर दी हैं, तो हमें ये मिल गया है u कॉस थीटा नॉट इंटू 2u साइन थीटा नॉट अपॉन जी। अब r की वैल्यू हमें मिल जाएगी u स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा। तो यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हमने साइन 2 थीटा का यूज़ कर लिया है, और हमारे पास फॉर्मूला है r का u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी? रेंज तभी मैक्सिमम होगी प्रोजेक्टाइल की जब हम थीटा को 45 रखें। बच्चों, जब थीटा 45 डिग्री होगा तभी 2 थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, और साइन थीटा 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, यानी कि 1 होता है। साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी तभी r भी मैक्सिमम होगा। तो साइन 2 थीटा जब 1 होगा तभी r मैक्सिमम होगा, और r की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है r मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। r मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये हमें तभी मिलेगा जब इस साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 रखेंगे, और साइन 2 थीटा 1 तभी होगा जब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे।
ये चैप्टर जो है वो अब क्लोज़ हो रहा है बच्चों, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन, वेक्टर एनालिसिस पहले ही के वीडियोस में आ गई थी और इसके बाद अब प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो गया है। तो ये चैप्टर आपका वेक्टर एनालिसिस एंड मोशन इन अ प्लेन, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, वेक्टर्स में क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट्स के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करने हैं लगातार, और शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, इन सब को भी आपको प्रैक्टिस करना है लिख करके। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। थैंक यू बच्चों।